दादीसा ने अपनी जान देकर बचाई अभीरा की जान। जी हाँ दोस्तों, दादीसा को लग चुका है चाकू, मगर दादीसा को चाकू कैसे लगा, क्योंकि जो गुंडा था वो तो अभीरा को मारने के लिए आया था। पर ये सब होता कैसे हम आपको बताते हैं। जहाँ दोस्तों एक तरफ विद्या और दादीसा के बीच तो छिड़ चुकी है जंग कि आखिर कौन सी सास बहू की जोड़ी बेस्ट होने वाली है, दादीसा और अभीरा की या फिर विद्या और रूही की। तो वहीं दूसरी तरफ मनीष जी और पूरा परिवार अक्षरा की बरसी बना रहा है। तो वहीं अब सुरेखा बोलती है मनीष जी से कि भाई साहब आपको नहीं लगता यहाँ पे अभीरा को होना चाहिए था। तो वहीं अब मनीष जी कहते हैं कि 1.5 साल पहले वो अपनी माँ को चिता दे चुकी है, मैं नहीं चाहता कि उसके घाव फिर से हरे हो जाएं, इसीलिए ये बरसी सिर्फ हम ही लोग मनाएंगे। जहाँ पर अब सुरेखा बोलती है कि हमने जैसा अक्षरा के साथ किया था, अक्षरा को अकेला छोड़ दिया था, हम ऐसा अभीरा के साथ नहीं करेंगे। अब हम अभीरा के साथ डट कर खड़े रहेंगे और अभीरा का साथ देंगे। जहाँ पर अब दोस्तों घर में सभी लोग वेट कर रहे होते हैं मनोज का, क्योंकि उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस की हियरिंग थी आज। जहाँ पर अब दादीसा बोलती है कि अभी तक मनोज क्यों नहीं आया। तो वहीं अब संजय बोलते हैं कि अरे हार गए होंगे ना, इसीलिए डर के मारे घर नहीं आए वापस। तभी मनोज आ जाता है और बोलते हैं कि मासा मैं केस जीत गया। जहाँ पर अब दादीसा तो मनोज को बढ़िया उनका कैबिन गिफ्ट करने वाली है, क्योंकि उन्होंने पहला इंडिपेंडेंट केस जो जीता है, जिसके बाद अब बढ़िया इनॉग्रेशन होने ही वाला होता है, जहाँ पे सभी लोग पूछ रहे होते हैं कि आखिर ये कैबिन किसको मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ रूही ने विद्या से मांग दिया है वही नया कैबिन रोहित के लिए कि मम्मी जी मुझे नया कैबिन रोहित के लिए चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ जब माधव से इस बारे में बात होती है तो माधव बोलते हैं कि रोहित को खुद कमाना होगा, पहले अरमान का कैबिन उठा के रोहित को दे दिया, अब ऐसा नहीं होगा कि जो भी नया कैबिन बनेगा वो रोहित को दे दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो वहीं दूसरी तरफ अब सभी लोग खुश हैं कि नया कैबिन मनोज को मिलने वाला है। तो इस बात से रोहित भी खुश है और कहता है कि असल में इस नए कैबिन को तो चाचा ही डिजर्व करते हैं। जहाँ पर अब दोस्तों दादीसा तो ओवर एक्साइटेड हो जाती है, जहाँ पे अब अभीरा जीत कर आती है एयरलाइंस वाला केस। और तो और सिर्फ केस नहीं जीतती, साथ में 10 साल तक का एग्रीमेंट भी करवा लेती है। इतनी बड़ी एयरलाइंस पौधा फर्म को हायर करती है अपने अगले 10 सालों के लिए, और भी अलग अलग फील्ड के भी सारे केसेस उन्हीं के हाथों में थमाती है। जहां पर अब इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है दादीसा। और जहां अभीरा बोलती है कि दादीसा मेरी टॉफी, जहां पर अब अभीरा से बोलती है दादीसा की सिर्फ टॉफी से काम नहीं चलेगा, और अभीरा को बैठा देती है मनोज की चेयर पे। जहां पर अब मनीषा बोल पड़ती है कि पर मासा ये कैबिन तो मनोज का था ना। जहां अब गरबा में तो मनोज ने सबके सामने अनाउंस कर दिया है कि वो पौधा फर्म से रिजाइन कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अब संजय के तो मजे ही मजे आ रहे हैं, क्योंकि पौधा फर्म अपने आप टूट रही है सिर्फ अभीरा की वजह से। जहां पर अब चाची सा बोलती है अभीरा से कि अभीरा मनोज के लिए एक चीज मांगी थी, बस एक चीज, वो भी तुमने छीन ली मनोज से। जहां पर अब दादी सा बाहर जाती है तो वहीं एक गुंडा घूम रहा होता है उसी गरबा नाइट में, जहां पर वो फोन पे किसी से बोलता है कि बस एक बार अभीरा मिल जाए, मैं उसको मार के चला जाऊंगा यहाँ से। तो वहीं अब जब बाहर गुस्से में दादी सा अकेली जाती है तो उसी वक्त वो तो अभीरा की राह तक रहा होता है। तो एकदम से ही जैसे दादी सा उससे कुछ पूछती है, उसके हाथ में चाकू देखकर तो इतने में वो घबरा जाता है और दादी सा को चाकू मार के भाग जाता है। पर जहाँ दादी सा ने तो अभीरा की जान बचा ली है, मगर अपनी जान की कुर्बानी दे दी है। पर अब दादी सा की क्रिटिकल सिचुएशन हो चुकी है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि दादी सा की जान बचेगी या फिर नहीं, और आप लोग क्या चाहते हैं कि दादी सा बच जाए, तो मैं ज्यादा कमेंट करो। साथ ही लेटेस्ट अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।